कहानी की शुरुआत शालीन नाम की जवान औरत से शुरू होती है। शालीन के पति का नाम नॉर्मन था और इन दोनों की दो बेटियां थीं। इनका पूरा दिन हंसते खेलते कैसे निकल जाता इन्हें पता ही नहीं चलता था। परिवार में ना तो प्यार की कमी थी और ना ही पैसे की, क्योंकि शालीन एक रोबोटिक कंपनी की मालकिन थी जबकि नॉर्मन का खुद का थिएटर था। दोनों पति पत्नी में बेहद प्यार था, लेकिन शायद शालीन के बदन में कुछ ज्यादा ही आग थी, इसलिए नॉर्मन से धमाके करवाने के बाद भी उसे गंदी मूवीज देखकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता था। वैसे नॉर्मन ये सब जानता था, लेकिन वो शालीन पर गुस्सा नहीं करता था, क्योंकि शालीन उससे बेहद प्यार करती थी और वो दोनों इस बात का अपने रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ने देते थे। एक दिन जब शालीन काम पर जा रही थी तो उसके सामने एक कुत्ता एक बंदे को काटने लगता है। शालीन ये देखकर पीछे ही रुक गई और अचानक वो कुत्ता शालीन की तरफ आने लगा। इससे पहले कि वो उससे काटता, एक लड़का कुत्ते को अपने पास बुलाकर उसे प्यार करने लगता है, जिसे देखकर शालीन और वहाँ मौजूद सभी लोग बेहद हैरान हो गए। इस लड़के का नाम रोमन था। कुछ देर बाद शालीन अपनी कंपनी में आती है। यहाँ उसकी मैनेजर मॉली उसे कंपनी में आए नए लोगों से मिलवाती है और इन लोगों में रोमन भी शामिल था, यानी वो अब से शालीन की कंपनी में ही काम करने वाला था। शालीन सभी का स्वागत करती है। मॉली सभी को बाहर ले जाकर समझाने लगती है कि तुम्हें एक मेल मिलेगी जिसमें कंपनी के सीनियर लोगों के नाम होंगे और तुम लोगों को उनमें से अपने मेंटोर को चूज करना है ताकि तुम उनकी टीम में जा सको और उनसे कुछ सीख सको। कुछ देर बाद जब रोमन अपना काम कर रहा था तो शालीन उसके पास आकर पूछती है कि तुमने उस कुत्ते को कैसे शांत किया। रोमन बताता है कि मेरे पास कुकीज थीं और कुत्ते को भूख लगी थी, मैंने उसे वो खाने को दी और वो शांत हो गया। रात को जब शालीन घर में थी तो नॉर्मन उसे गर्म करने लगा। वो अलग अलग तरीकों से उसकी गुफा में धमाके करता है, लेकिन शालीन को कुछ महसूस नहीं होता। कुछ दिनों बाद शालीन की कंपनी में एक पार्टी चल रही थी जिसमें उसका परिवार भी आया हुआ था। शालीन को डांस करना पसंद था, लेकिन नॉर्मन का ठंडा डांस उसे अच्छा नहीं लगता और इसी बीच उसकी नजर रोमन पर पड़ती है, जो खुलकर अपनी ही मस्ती में डांस कर रहा था। कुछ देर बाद रोमन शालीन को बताता है कि मैंने तुम्हें अपना मेंटोर चुना है। शालीन को किसी के साथ काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे मनाकर अपने परिवार के पास आ जाती है। अगली सुबह जब शालीन कंपनी में आती है तो वहाँ सफाई चल रही थी। इसी बीच उसके हाथ रोमन की टाई लग जाती है, जिसे शालीन ने अपने पास रख लिया। इसके बाद वो अपने कैबिन में आकर रोमन की टाई को सूंघ कर गर्म होने लगी। शायद वो रोमन की तरफ आकर्षित हो रही थी, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। भले ही उसने कुछ देर के लिए खुद को संभाल लिया था, लेकिन रोमन उसके दिलो दिमाग पर छाने लगा था और इसी चक्कर में वो खुद को और भी जवान दिखाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आज उसकी रोमन के साथ मीटिंग थी। जल्दी ही वो मीटिंग में पहुंच गई। यहाँ रोमन उससे कई सवाल पूछता है, जैसे कि तुमने ये कंपनी कैसे शुरू की, इतनी कम उम्र में तुम इतनी कामयाब कैसे हो गई। उसके सभी सवालों के जवाब देकर जब शालीन वहाँ से जाने लगी तो रोमन उसे रोक लेता है। शालीन को उसके इरादे ठीक नहीं लगते, वो जाना चाहती थी, लेकिन रोमन उसके करीब आने लगा, जिसके बाद वो भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। लेकिन शालीन जल्दी ही खुद को उससे दूर कर कहती है कि ये ठीक नहीं है और इतना कहकर वहाँ से चली गई। रात को जब शालीन अपने घर में थी तो वो अपनी बड़ी बेटी जोया को किसी लड़के के साथ मजे करते देखती है। सुबह होते ही वो जोया से बात करती है। वो उससे पूछती है कि कल रात तुम जिसके साथ थी वो तुम्हारा लवर तो नहीं था। इस पर जोया बताती है कि मैं प्यार तो अपने लवर से ही करती हूँ, लेकिन मजे किसी और के साथ करती हूँ, क्योंकि मेरा लवर मुझे खुश नहीं कर पाता। जोया की बात सुनकर शालीन किसी सोच में डूब गई। इसके बाद वो जब अपने काम पर आती है तो रोमन उससे अगली मीटिंग के बारे में पूछता है, जिस पर शालीन कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मीटिंग में तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब दूं। मगर रोमन के बार बार कहने पर वो मीटिंग के लिए मान गई। शाम को शालीन अपने साथियों के साथ एक क्लब में दारू पीने आती है। रोमन भी यहीं पर था। शालीन ने दारू ऑर्डर की थी, जबकि रोमन ने उसके लिए दूध भेज दिया, जिसे शालीन भी चुपचाप पीने लगती है। कुछ देर बाद शालीन पेमेंट करने के लिए काउंटर पर खड़ी थी और तभी रोमन उसे अच्छी लड़की कहकर निकल गया, क्योंकि शालीन ने उसका भेजा दूध जो पी लिया था। इसके बाद शालीन अच्छे से तैयार होकर नॉर्मन के थिएटर में आती है, क्योंकि नॉर्मन ने थिएटर वालों के लिए एक पार्टी रखी थी। शालीन को पार्टी में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गई और अपनी कंपनी में आ गई। अचानक उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है। ये नोट रोमन ने छोड़ा था। उसने शालीन को एक होटल में बुलाया था। शालीन तैयार होकर होटल में तो आ गई, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। शालीन बैठकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब रोमन कमरे में आता है तो शालीन गुस्सा होते हुए कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की, मुझे ये सब पसंद नहीं और ना ही मुझे किसी का इंतजार करने की आदत है। ये सुनकर रोमन कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो इतनी बन ठानकर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। रोमन के सवाल का शालीन के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उसे बता देती है कि तुम्हारी जवानी देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ने लगती है। रोमन को लग रहा था कि जरूर उसमें कुछ खास है, इसलिए शालीन उसकी बात मान रही है, लेकिन शालीन तो अपनी प्यास बुझाने उसके पास आई थी। सच जानकर जब वो जाने की बात करने लगी तो रोमन उसे धमकाता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे साथ
साथ क्या करने का सोच रही थी। ये सुनकर शालीन रुक जाती है, क्योंकि जब कोई शालीन पर हुक्म चलाता था तो उसके बदन में एक अजीब सी आग लग जाती थी। देखते ही देखते शालीन वैसे ही करने लगी जैसा रोमन कह रहा था। वो उसे अपना पालतू बना लेता है और शालीन को भी इसमें काफी मजा आ रहा था। जल्दी ही रोमन बिना कुछ किए उसकी गुफा में तूफान मचाने लगा और फिर अपनी उंगली से ही उसे चरम सुख की प्राप्ति करवाने लगा। आज कई सालों बाद शालीन को कुछ महसूस हुआ था। पहली बार उसे इतना मजा आया था, इसलिए वो रोने लगी। अब से इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया। दोनों को यहाँ भी मौका मिलता वहीं पर शुरू हो जाते। शालीन को रोमन से धमाके करवाने की इतनी आदत हो गई कि वो कंपनी में भी उसके साथ मजे करने लगी। एक दिन जब शालीन काम से अपने घर आती है तो उसकी नजर रोमन पर पड़ती है, जो उसके परिवार के साथ बैठा था। रोमन को अपने घर देखकर शालीन हैरान थी, जबकि रोमन उनके साथ घूमने फिरने भी चला आता है। मौका देखकर शालीन उससे बात करती है। वो उससे कहती है कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा मेरा परिवार जरूरी है, इसलिए तुम मेरे परिवार और घर से दूर रहो। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो हम दोनों का रिश्ता खत्म। ये सुनकर रोमन नाराज होकर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब शालीन अपने कैबिन में थी तब रोमन मैसेज कर उसे छत पर मिलने बुलाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें हमारा रिश्ता खत्म करना है तो मैं किसी और को अपना मेंटोर बना लेता हूँ। ये सुनकर शालीन को गुस्सा आ गया, क्योंकि अगर रोमन ने ऐसा किया तो कंपनी में शालीन की बदनामी हो सकती है। लोगों को लगेगा कि शायद उसे काम नहीं आता, इसलिए रोमन ने उसे छोड़ दिया। रोमन ने अपनी बात कह दी थी, जिसे सुनकर शालीन परेशान हो गई थी। रात को नॉर्मन उसे गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन शालीन अब भी परेशान थी, जिस कारण वो नॉर्मन से झगड़ा कर लेती है। वो कहने लगी कि साले तुम्हारे डंडे में बिल्कुल भी दम नहीं, जिस कारण तुम कभी मेरी प्यास नहीं बुझा सके। अगली सुबह शालीन नॉर्मन से माफी मांगती है। नॉर्मन उसकी हालत समझता था, इसलिए वो उसे माफ कर देता है। इसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर रोमन से मिलने आ गई। रोमन उसे कपड़े उतारने को कहता है और शालीन वैसा ही करती है। शालीन का बदन देखकर रोमन मदहोश सा हो गया था। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके थे। रोमन जो भी करने को कहता शालीन चुपचाप वैसा ही करती। कुछ दिनों बाद इनके घर एक छोटी सी पार्टी थी, जिसमें मॉली रोमन को साथ लेकर आती है। रोमन को किसी और के साथ देखकर शालीन जल गई। मौका देखकर वो रोमन से कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। रोमन उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना कहकर वो दोनों करीब आने लगे और तभी मॉली उन्हें देख लेती है। अगले दिन मॉली शालीन से बात करने उसके घर आती है। वो कहती है कि तुम मेरा प्रमोशन कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में सबको बता दूंगी। मॉली की धमकी से शालीन बेहद डर गई, इसलिए वो हिम्मत कर नॉर्मन को अपने चक्कर के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर नॉर्मन उस पर बेहद गुस्सा करता है और उसे घर से चले जाने को कह देता है। शालीन नॉर्मन का घर छोड़कर अपने फार्म हाउस पर आ गई। वो अकेली रहना चाहती थी, लेकिन रोमन उसका पीछा नहीं छोड़ता। शालीन उसे घर से जाने को कहती है, क्योंकि वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, जबकि रोमन उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी नॉर्मन भी वहाँ आ गया। वो शालीन को कमरे से बाहर भेजकर साले रोमन की धुलाई करने लगा। एक दूसरे से काफी लड़ने के बाद दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। शालीन भी उनके पास आ गई थी। नॉर्मन रोमन से कहता है कि शालीन को अलग अलग तरीके से पानी निकालना पसंद है, इसलिए वो तुम्हारे करीब आ गई, क्योंकि तुमने शालीन के साथ वो सब किया जिससे उसे संतुष्टि मिलती थी। शालीन तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। बातें करते करते नॉर्मन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद रोमन उसे संभालता है और नॉर्मन के संभलते ही वो शालीन की जिंदगी और उसके घर से चला गया। उधर कंपनी में मॉली का प्रमोशन हो गया था। शालीन अभी भी फार्म हाउस पर ही थी, क्योंकि नॉर्मन ने उसे साथ रखने से मना कर दिया था। ऐसे ही एक दिन जॉय उसे लेने आती है। वो बताती है कि जब से तुमने घर छोड़ा है तब से नॉर्मन भी घर नहीं आया, तुम उनसे बात करो, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। अपनी बेटी की बात मानकर शालीन नॉर्मन के थिएटर में आती है और उससे माफी मांगती है। कहानी के आखिर में नॉर्मन ने शालीन को माफ कर दिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।